हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों, जैसा आप सबको पता है कि एमपी बोर्ड ने यहाँ पर देखिए अभ्यास के लिए सिंपल क्वेश्चन पेपर यानी प्रैक्टिस के लिए एक सेट सभी सब्जेक्ट का प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोगों को सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, हिंदी का है ना ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन हमने करा दिया था। और आज हम मैथ का देखेंगे। जो बच्चे मैथ सब्जेक्ट से हैं इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर ले। और आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल में एक नया प्लेलिस्ट बना है बच्चों बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो प्लेलिस्ट में क्रम से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आप लोग यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर आप लोग है ना प्लेलिस्ट में जुड़ें और उसको हमेशा आप देखते रहें। हर दिन 1-2 वीडियो आएगा बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर तैयारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। फिर बच्चों, पहला जो प्रश्न है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल 2 कॉपी है। जैसा बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा वैसे ही, लेकिन गारंटी ये नहीं रहता कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। साफ तौर से लिखा रहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि बस इसी में से पूरे आएंगे। पहला जो प्रश्न है मेरे बच्चों की ए आपका 1 2 3 मतलब 1 2 3 आपका एक समुच्चय है जिसमें अब 1 2 है और 1 3 है और जो स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। तो इसमें इसकी संख्या कितनी हो सकती है, इसमें ऐसे कितने संबंध बन सकते हैं बच्चों। तो जब इसको अपन पूरा मेथड के हिसाब से सॉल्व करते हैं तो इसकी संख्या केवल और केवल 1 आती है। तो फर्स्ट नंबर इसका सेकेंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कास इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है बच्चों। तो कास का मान होता है 0 से पाई तक। कितना होता है? 0 से पाई। मुख्य शाखा परिसर की बात की जाती है तो 0 से पाई तक होता है। इसके बाद आगे चलते हैं प्यारे बच्चों कि यदि आपका अव्यूह ए है ना, और ए का परिवर्त निकालें तो सेम आए बच्चों तो सममित अव्यूह कहलाता है। लेकिन ऋणात्मक आ जाए आपका, तो यदि धनात्मक आता तो आपका मान लीजिए सममित अव्यूह होगा। लेकिन यदि ऋणात्मक आ जाता बच्चों तो वो विषम सममित अव्यूह होगा। एक विषम सममित अव्यूह। ओके, पी ए बराबर दे के रखा है, पी बी बराबर दे के रखा है और ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो बच्चों ये आपका सीधा इसका मल्टीपल होगा। तो 1/2 गुणे 1/4 बराबर हो जाएगा 1/8। ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। यदि ए एक स्तंभाव्यूह है, स्तंभ का मतलब बच्चों ये आपका स्तंभ है, इस तरीके से स्तंभाव्यूह है। जब इसको अपन परिवर्त निकालते हैं तो एक पंक्ति आव्यूह निकलेगा। कैसा? एक पंक्ति आव्यूह, याद रखिएगा। तो स्तंभ का एक पंक्ति बनता है बच्चों, एक पंक्ति आव्यूह का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्यारे बच्चों, 0 से π/4 साइन का उच्चतम मान है। 0 से π/4 साइन का उच्चतम मान है। देखो बच्चों 0 से π/4 में जो साइन है ये वर्धमान होता है। क्या होता है? वर्धमान होता है। तो 0 से π/4 तो साइन π/4 का मान कितना होगा? π/4 का मतलब होता है 45 और 45 का मान होता है 1/√2। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साइन 45 का 1/√2। मैक्सिमम उच्चतम मान की बात की जा रही है तो 0 से π/4 में ही उच्चतम मान निकलेगा। ऐसा आप लॉजिक लगा सकते हो। ओके, चीजें क्लियर। देखो बच्चों आगे चलते हैं और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहां पर आप लोग देखिएगा, पहला जो प्रश्न है बच्चों, एक्स एफ सच दैट एक्स बिलोंग टू बाई मतलब एक्स की वैल्यू रखते हैं तो बाई से संबंध रखता है। एक फलन है, एक आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन का मतलब क्या होता बच्चों, आप लोग बताओ। तो एफ का परिसर बताना है। आच्छादक का मतलब कोई भी अवयव खाली ना रह जाए, है ना। तो एफ का परिसर क्या होगा बताओ आप लोग। इसका क्या होगा बच्चों? तो इसका एफ का जो परिसर है वो बाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? बाई के बराबर होगा। ओके, एफ का जो परिसर है बाई के बराबर हो जाएगा। ए बी का इनवर्स का हो जाता है बच्चों बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हो जाएगा इसका अवकल समीकरण dy/dx बराबर 2 है। मतलब बच्चों dy बराबर 2dx हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और इसके आधार पर जब हम समीकरण निकालेंगे बच्चों उसका समाकलन कर देंगे तो इधर बाई हो जाएगा और इधर 2x हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो बाई बराबर 2x प्लस सी इसका समीकरण निकल कर आएगा। बाई बराबर 2x प्लस सी निकल कर आ जाएगा बच्चों। इसके बाद इसका एकांक सदिश कितना होगा? तो इतना तो रहेगा ही, क्योंकि एकांक सदिश का फॉर्मेट होता है वेक्टर ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए। तो वेक्टर ए तो रहेगा ही प्यारे बच्चों, वेक्टर ए तो रहेगा ही 3i
सॉरी 3j है और प्लस में 2i है। नीचे यदि आप बात करो बच्चों तो 2 दूना 4, 3 त्रिकाई 9, 9 4 13, रूट 13 हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा। अवकल समीकरण की घात कितनी है? घात का मतलब बच्चों कोटि क्या होता है, कितने बार अवकलन हुआ है, लेकिन घात मतलब है ना अधिकतम अवकलन की कितनी संख्या है, तो 1 है बच्चों। जैसे 2 बार अवकलन हुआ है तो कोटि तो 2 है, लेकिन उसकी टोटल उच्चतम घात कितनी है, तो 1 है। तो यहाँ पर इसकी यदि घात की बात करें तो 1 हो जाएगा। sin 2x का अवकल गुणांक sin 2x का cos 2x हो जाएगा और 2 कांस्टेंट है वो सामने आ जाएगा बाहर, 2 cos 2x हो जाएगा बच्चों, 2 cos 2x हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं, पूरा हो गया कंप्लीट। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स हो गया अपना। अब सत्य असत्य की बारी आ गई है। सत्य असत्य में क्या होगा बच्चों कि एक ही है, मतलब प्रत्येक का संबंध किसी न किसी से है, प्रत्येक का संबंध किसी न किसी से है। मतलब बच्चों 1 का 2 से है तो 1 बराबर 2, यानी दोनों, यदि एक का संबंध जैसे x1 का संबंध x2 से तभी हो सकता है जब ये दोनों बराबर हो। ओके, तो एक ही मतलब प्रत्येक का संबंध किसी न किसी एक से है ना, एक ही, यानी एक का संबंध एक से है बच्चों। यदि ये दोनों सेम प्रतिबिंब है मतलब वो सेम अवयव भी होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए अवकल समीकरण x dy/dx माइनस y बराबर 2x स्क्वायर का समाकलन गुणांक कैसे निकालते हैं बच्चों? समाकलन गुणांक आप लोग बताओ, समाकलन गुणांक क्या होता है? e टू द पावर, फिर बच्चों आपका यहाँ पर जो भी, जैसे अपन इसको यदि ऐसा अरेंज करें कि dy/dx, तो प्यारे बच्चों ये सेट हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे x को तो y/x हो जाएगा, है ना, पक्षांतर हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे बराबर में 1x इधर है तो इधर भाग चला जाएगा तो 2x हो जाएगा। कितना x? 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो 1/x है, 1/x है, 1/x है, इसी का अपन को क्या करना है? समाकलन करना है। यही तो फॉर्मेट होता है। तो 1/x का log x, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ना बच्चों, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1/x आएगा, इसका 1/x आएगा। ठीक है, जो कि e⁻x नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा बच्चों √1 + x² dx का मान, अब इसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा है और इसमें बच्चों आप लोगों को है ना एक लंबा सॉल्यूशन होगा, इसलिए अभी यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये π/4 सही है, इसका मान π/4 आएगा। इसको हम समाकलन करेंगे, फिर लिमिट रखेंगे बच्चों तो π/4 आ जाएगा। इसके बीच अगला प्रश्न बच्चों, ये जो चौथा नंबर है, सदिश है आपका, इनके बीच कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए फॉर्मेट आप सबको पता होगा कि यदि आपके पास बच्चों cos थीटा से निकालो, है ना, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, है ना, ऐसे ही तो निकलता है। और नीचे बच्चों √a1² b1² c1², ऐसे ही तो निकलता है ना। तो इसका जब आप वैल्यू निकालोगे तो इसका जो मान आता है बच्चों 90 डिग्री आता है, जबकि ये π/y लिखा है 180 नहीं आएगा। तो ये आपका राइट नहीं है, ये आपका गलत है बच्चों। ओके, तो इसका यदि फार्मूला आपको नहीं पता है तो cos थीटा लगा देना बच्चों, cos थीटा बराबर, है ना, थीटा का मान निकालना है। तो इससे a1 0 का गुणा 1 से होगा तो आपका 0 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा 0 से होगा 0 हो जाएगा, इसका भी आपका 0 हो जाएगा। और कितना डिग्री का मान 0 होता है? जैसे cos थीटा बराबर आपका 0 डिग्री है ना, तो मतलब 0 है। cos कितने का मान? तो cos 90 का मान होता है, यानी कुल मिलाकर के ऐसा आएगा cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा बराबर cos 90 का मान 0 होता है, तो cos से cos कट गया, थीटा बराबर π/2। तो यहाँ पे पाई है बच्चों, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ये गलत होगा। ठीक है, एक्स अक्ष की दिक् को जाए हैं बच्चों, एक्स अक्ष की बात की जा रही है तो ये सही है, एक्स अक्ष पे 1 होगा बाकी 0 0 होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट है बच्चों, इसमें संतत होगा। तो देखो कोई भी बहुपदी फलन है ना तो वो सतत होता है। ठीक है, इसलिए बच्चों ये भी आपका सही हो जाएगा। बहुपदी फलन है इसका मतलब वो संतत होगा, तय है। सही जोड़ी मिलाइए बच्चों, इसमें यदि मैं क्लास लूँ, है ना, जैसे कुछ सॉल्यूशन करूं तो लगभग आधे घंटे की क्लास, 2-3 क्वेश्चन करा दो, आधे घंटे क्लास वैसे भी समाप्त हो जाते हैं। तो अभी बच्चों अभी मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ और इसमें रिस्पांस कैसा रहता है। अब आप लोग कहोगे कि सर इसमें थोड़ा सा और मेहनत करिए, तो इसके लिए आप लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है ना। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुँचा, मैक्सिमम बच्चे
है ना, थोड़ा सा लाइक करेंगे, ऐसा लगेगा कि नहीं आप लोगों के लिए मेहनत करना चाहिए, तो इसके हम सारे क्वेश्चन भी सोल्यूशन करा देंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए भी मैथ के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। ओके, चलिए फिलहाल पहला जो बच्चों, ये पहले का राइट आंसर जो होता है जब आप सॉल्व करोगे 1/2 log 2 आएगा, और ये आसानी से इतना सरल नहीं है, बढ़िया न्यूमेरिकल मतलब एक सोल्यूशन है, तो 2-4 मिनट का एक क्वेश्चन का है बच्चों। ठीक है, इसके बाद इसका भी जब आप हल करोगे बच्चों तो इसका 1 आएगा, अभी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लेना। तीसरे का बच्चों जो राइट आंसर होगा, तीसरे का आपका ये हो जाएगा √3 -1/2 log 2 प्लस √3 आएगा। जो आपका चौथा है बच्चों, इसका log π/2 आएगा, log π/2, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा चौथे का बच्चों, ये चौथे नंबर का है। ठीक है, याद रखिएगा चौथे नंबर का, ये चौथे नंबर का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चौथे नंबर की बात कर रहे हैं तो चौथे नंबर पे अपना ये हो गया। ओके, इसके बाद 5वें नंबर की बात करते हैं। a² और x² है, ये tan इनवर्स में जाता है। tan इनवर्स है कहीं पे, tan इनवर्स है कहीं पे, हाँ सर tan इनवर्स है। फिर a² + x², जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा a के फॉर्मेट में ही जाएगा, इसमें चला जाएगा, और sec इनवर्स tan x ये आपका a नंबर में जाएगा बच्चों। ठीक है, ये ला है ना, बाकी आप लोगों को क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन आप लोग देख लिए है ना। आप लोग इसको सॉल्यूशन करना, और यदि नहीं बनेगा तो बताइएगा, आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको समय देना होगा। 2 sin इनवर्स 1/2 का मान बताओ आप लोग। तो सबसे पहली बात 2 sin इनवर्स की बात की जा रही है, 1/2। साइन कितने डिग्री का मान है, 1/2, तो साइन 30 का मान है बच्चों, तो साइन 30 का मान, इसका मतलब जैसे आपने कहा 2 sin इनवर्स अपने पास है और 1/2 का हम साइन 30 लिख सकते हैं, साइन 30। अब ये कट गया बच्चों, 2 × 3 का मतलब π/6, 30 मतलब 30 डिग्री π/6, तो कट जाएगा बच्चों π/3 आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा π/3। पहले का आंसर π/3, क्या बच्चों π/3। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, मतलब C11 C12 है ना, निकालोगे बच्चों इसका। ठीक है, तो C11 C12 है ना, C21 C22 निकालोगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 3 इधर चला जाएगा, बाकी 0 रहेगा, और 0 यहाँ रहेगा, 2 यहाँ आ जाएगा, बस ये आपका निकल जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका a है, a का परिवर्त निकालो और b के साथ गुणा करो। a का परिवर्त निकालोगे तो वही चीज़ आएगा, a का परिवर्त निकालोगे तो यानी स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में बदलोगे तो वही चीज़ रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ 3 0 0 0 को गुणा करो, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और इस तरीके से इसका आंसर आएगा 3 0 0 0, खत्म कहानी, बाकी सब 0 आ जाएंगे। ओके, वृत्त की त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी, त्रिज्या के सापेक्ष। इन देखो बच्चों, क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², और त्रिज्या के सापेक्ष मतलब dA/dr, तो यहाँ पर बच्चों d/dr कर दो, तो r के सापेक्ष हो जाएगा 2, बाहर आ जाएगा बच्चों πr, इतना हो जाएगा 2πr, कितना हो जाएगा 2πr। ओके, इसके बाद अवकल समीकरण निकालना है, अवकल समीकरण निकालना है, इसे आप लोग करना बच्चों, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, अवकल समीकरण। ओके, इसको थोड़ा आप लोग कर लीजिएगा और बताना कि आप लोगों का प्यार सपोर्ट कैसा रहता है। पक्का मैं आप लोगों के लिए, यदि मैं कह दिया बच्चों तो कर सकता हूँ, लेकिन हाँ इसके लिए कितना आप लोगों का प्यार सपोर्ट है। डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसका, डॉट प्रोडक्ट मतलब 1 तिक्के 3, 2 दूनी 4 तो +4, और फिर बच्चों यहाँ पर 3 एकम 3, यानी टोटल कितना है 3 3 6 4 10, ये आपका 10 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों PA/B है ना, ये चीज़ दे के रखा है, तो इसका सल्यूशन बताओ। तो इसका फार्मूला होता है PA/B/PB, ये आप लोगों के लिए है बच्चों। तो इसके लिए अपन को 0.1/0.7, कुल मिलाकर 1/7 आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। बाकी इसे मैं टेलीग्राम में शेयर कर दिया हूँ, जो बच्चा चाहता है कि इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से ज्वाइन जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा।
बाकी प्रश्न आप लोग देख सकते हैं बच्चों, सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना। एमपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियल ये मॉडल पेपर है, जो बच्चे एमपी बोर्ड से हैं जरूर इसे देख लें और ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करते रहें। टाइप आप लोग देख सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ओके बच्चों, तो टोटल 20 प्रश्न होंगे, 21 है ना, 22 भी है, 23 भी है, यानी टोटल 23 प्रश्न आने वाले हैं मैथ में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैथ पहले पढ़ाता था लेकिन इस टाइम पे मैथ नहीं पढ़ाता क्योंकि अपने भी पास बहुत सारे वर्क हैं बच्चों। लेकिन आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो जरूर आपके लिए हेल्प होगी, लेकिन भैया इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्यार सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लास लंबा हो क्योंकि मैथ का था बच्चों, यदि इसको बोर्ड में कराते तो और लंबा होता, इसलिए मैंने सोचा भी शॉर्टकट करा देता हूँ, बाद में इसको थोड़ा सा और डिटेल में सॉल्व करा दिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।